ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। 5 साल तक ये बोझ इनकी गलतियों के कारण मैंने अपने ऊपर लिया, अपनी फैमिली के ऊपर मैंने इतना सहा। और भाई मेरा भाई तो झूठ बोलता ही नहीं भाई। संकेत दिए थे। उन्होंने लिखा था कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उस समय सही लगते हैं लेकिन बाद में इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। एक जगह उन्होंने लिखा कि कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने कुछ फैसले अलग तरीके से लिए होते तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। इन लाइनों को पढ़कर उनके करीबी भी हैरान रह गए। डिप्रेशन का जिक्र। डायरी के एक हिस्से में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय से वो मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि जब लोग मुझे सड़क पर दिखते हैं तो कहते हैं भाई आप बहुत खुश रहते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों की उम्मीदों को पूरा करना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। एक डर का जिक्र। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात डायरी के आखिरी पन्नों में लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जिंदगी बहुत अनिश्चित है और इंसान को नहीं पता कि अगला पल क्या लेकर आएगा। उनकी एक लाइन थी, अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो लोग ये समझें कि मैंने अपनी जिंदगी पूरी ईमानदारी से जी है। ये पढ़कर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि अनुराग डोभाल की डायरी में ऐसी बातें लिखी हैं, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक इमोशनल डायरी थी, जबकि कुछ लोग इसे उनके जीवन की सच्चाई मान रहे हैं। फैंस लगातार यही कह रहे हैं कि एक इंसान जो लाखों लोगों को मोटिवेट करता था, वो खुद अंदर से कितनी लड़ाइयां लड़ रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये डायरी सिर्फ भावनाओं का इजहार थी या फिर इसमें छिपा हुआ कोई गहरा सच है? क्या अनुराग डोभाल सच में किसी मानसिक दबाव से गुजर रहे थे या ये सिर्फ जिंदगी के उतार चढ़ाव का एक दौर था? इन सवालों के जवाब अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। एक सीख। लेकिन इस पूरी कहानी ने लोगों को एक बात जरूर सिखा दी है, सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी हो सकती है और हर मजबूत दिखने वाला इंसान अंदर से टूट भी सकता है। अगर आप भी अनुराग डोभाल के फैन हैं और चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से बाइक पर लौटें, तो इस वीडियो को लाइक। ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। 5 साल तक ये बोझ इनकी गलतियों के कारण मैंने अपने ऊपर लिया, अपनी फैमिली के ऊपर मैंने इतना सहा। और भाई मेरा भाई तो झूठ बोलता ही नहीं भाई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को लाखों लोग ताकत और हिम्मत की मिसाल मानते हैं, उसके दिल में कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं? हाल ही में मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल के साथ हुए हादसे के बाद एक ऐसी चीज सामने आई है जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि उनके कमरे से मिली एक पर्सनल डायरी में ऐसे शब्द लिखे हैं जिन्हें पढ़कर हर कोई सन्न रह गया। इन पन्नों में सिर्फ यादें नहीं बल्कि दर्द, पछतावा और कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा है जिसने फैंस को हैरान कर दिया? क्या अनुराग डोभाल पहले से किसी बड़े तनाव से गुजर रहे थे? और क्यों उनके आखिरी शब्द अब सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल बन चुके हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हादसे से पहले का वो दिन। ये बात उस दिन की है जब अनुराग डोभाल अपनी कार से अकेले राइड पर निकले। बाइकिंग उनका जुनून था और कैमरे के सामने वो हमेशा जोश से भरे दिखाई देते थे। लेकिन किसे पता था कि वही दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन साबित होगा। वो कार में बैठे बैठे भी अपने फैमिली, वाइफ, घर वालों के बारे में बता रहे थे। बोलते समय उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने हैंडल मोड़ा और गुड बाय बोला। भाई 5 साल पहले, 4 साल पहले तुम्हें याद होगा, एक लड़की थी जिसका नाम लिया था कलम ने, सव्या का नाम लिया था। एंड ही सेड आई वाज द वन जिसने उसे टेक्स्ट करे थे एंड उसे छोड़ा था, राइट? एंड इट्स अ गुड वर्ड। खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। फैंस दुआएं करने लगे, दोस्त अस्पताल के बाहर खड़े रहे और पूरा इंटरनेट एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर हुआ क्या? घर से मिली रहस्यमयी डायरी। हादसे के कुछ देर बाद जब उनके एक करीबी दोस्त उनके कमरे में कुछ जरूरी सामान लेने पहुंचे तो वहां उन्हें एक नोटबुक मिली। ये कोई साधारण नोटबुक नहीं थी, ये अनुराग डोभाल की पर्सनल डायरी थी जिसे वो पिछले कई सालों से लिख रहे थे। पहले तो उसमें ट्रैवल की बातें थी, बाइक राइड के अनुभव थे और फैंस के लिए उनके प्यार का जिक्र था। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे गए वैसे वैसे कहानी बदलती चली गई। अंदर छिपा हुआ दर्द। डायरी के कुछ पन्नों में अनुराग ने ऐसी बातें लिखी थी जिन्हें पढ़कर कोई भी हैरान रह जाए।
मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट। उन्होंने लिखा था कि दुनिया मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंसान समझती है, लेकिन कभी कभी मैं अंदर से बहुत अकेला महसूस करता हूँ। उन्होंने ये भी लिखा